हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं मोहम्मद हादिस। एमसीएसई की ट्रेनिंग हमारी जारी है। आज का टॉपिक ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का है कि इसमें टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं एमसीएसई के अंदर, इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हमारे पास एक समझ लें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर आ गया जो कि स्विचेस से कनेक्टेड है, वायर सब बिछा हुआ है और एक ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास डीसी ऑफिस में लगा हुआ है। अब डोमेन कंट्रोलर के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास एक ऐसे फंक्शन है ग्रुप पॉलिसी का जो कि ADDS जब हम इंस्टॉल करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, तब वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है और ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम कौन से काम अंजाम दे सकते हैं, अब इस पर हमने ज़रा बात करनी है। अब गाइस, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, अलग अलग सेशंस के अंदर अलग अलग काम हो रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक डिपार्टमेंट एक कंप्यूटर का रिसाइकल बीन है, मैं चाहता हूँ उससे हम गायब कर दें। वो रिसाइकल बीन के अंदर जो भी चीज़ें डिलीट होती हैं, यूज़र जो है वो बार बार उसे रिस्टोर कर लेता है, बार बार उसे वापस ले आता है। अब हम चाहते ही हैं कि जस्ट वो बंद हो जाए, रिसाइकल बीन उन साहब के कंप्यूटर पे ना चले। तो हमने क्या किया, उसे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू बंद कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं, हम बंद कर सकते हैं। ऐसे क्या हुआ, हम क्या चाहते हैं, एक जनाब के कंप्यूटर पर जो माई कंप्यूटर के पास जो ड्राइव्स आ रही होती हैं, जैसे C, D, E और F ड्राइव हैं, ये जो ड्राइव्स आ रही हैं, हम चाहते हैं कि ये ड्राइव्स शो ना हो, जो फोल्डर्स हम उन्हें प्रोवाइड करें वो उसमें काम कर सकें जस्ट। तो हम क्या चाहते हैं, जस्ट ये चाहते हैं कि वो बंद हो जाए, तो वो ड्राइव्स भी उसे नज़र नहीं आएंगी। ये काम भी हम ग्रुप पॉलिसी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो छोटे मोटे टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं, ये बात तो समझ आई, जो कंप्यूटर में कॉमनली होते हैं। हम चाहें कंट्रोल पैनल बंद कर दें, हम चाहें तो माई डॉक्यूमेंट्स बंद कर दें, जो भी फोल्डर हम चाहते हैं हम वो बंद कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, सेम एज इट इज़ अगर हम चाहें, अब हम क्या चाहते हैं, कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल नोटपैड++ की। फॉर एग्जांपल हमने एक सॉफ्टवेयर लिया नोटपैड++, हम चाहते हैं कि वो क्लाइंट्स के कंप्यूटर्स पर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितनों पर हम चाहते हैं उन पर खुद से इंस्टॉल हो जाएं, तो हम यहाँ से ग्रुप पॉलिसी के थ्रू उन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिपार्ट के 2 कंप्यूटर्स पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, कहाँ से बैठकर DC वाले यानी ग्राउंड फ्लोर से बैठकर हमने फर्स्ट या सेकंड फ्लोर जहां तक DC कनेक्टेड है वहां तक हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जो दूसरा कंप्यूटर है जिसमें नोटपैड++ इंस्टॉल हुआ जनाब, वो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना कर सकें, यानी इस पर पाबंदी लगा दें। तो किसी सॉफ्टवेयर पर पाबंदी लगानी हो जबकि वो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड हों, तो ये काम भी हम किससे कर सकते हैं, हमारे ग्रुप पॉलिसी के मेथड से ही कर सकते हैं। तो आई होप आपको बात ही समझ आई हो कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का एक अहम किरदार है हमारे MCSI की ट्रेनिंग में, और जो कि सर्वर साइड और जो कि इंडस्ट्रियल साइड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ अगर हम जो इस वीडियो कोर्स बना रहे हैं, हम इस पूरे कोर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारे पास गाइस बहुत ईजी है, बहुत आसान से ही, कि GPO ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GPO पार्ट 1 में हम 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट हाइड रिसाइकल बिन यानी रिसाइकल बिन को छुपाना और कुछ स्पेसिफाइड ड्राइव्स जो होती हैं उन्हें छुपाना, जैसे C, D, E, F है। गाइस, इन 2 स्टेप्स को बताने का मकसद ये है इस वीडियो में, जो अपकमिंग वीडियोस हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं तकरीबन, उसमें मकसद सिर्फ ये है कि हम इन 2 स्टेप्स को अगर जान जाएंगे ना, तो गालिबन ग्रुप पॉलिसी पार्ट 1 के 1500 से 1600 टॉपिक्स हैं, आप उन तमाम टॉपिक्स को खुद से जान जाएंगे। फिर आपने जस्ट क्या करना होगा, गूगल पे जाके जस्ट वो पॉलिसी की जगह देखनी होगी, बाकी आपको इनेबल करना और डिसेबल करना खुद से आता होगा। तो ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 के ट्रैक पर हम सिर्फ चलना सीख रहे हैं, दौड़ेंगे आप खुद से। अच्छा, नेक्स्ट आता है ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 यानी GPO पार्ट 2। ये थोड़ा सा लेंथी है, जिसके अंदर हमने वीडियोस डिवाइड कर दी मुख्तलिफ टॉपिक्स। पहला टॉपिक आता है गाइस फोल्डर रीडायरेक्शन का। इस टॉपिक में क्या होता है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, उसका जितना भी फोल्डर वगैरह जो भी फाइल वो डेस्कटॉप पे बनाएंगे, वो खुद ब खुद सर्वर कंप्यूटर के किसी एक फोल्डर पे आते जाएंगे, जो फोल्डर आप चाहें। सही है। तो ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 में फोल्डर रीडायरेक्शन का डेस्कटॉप कॉपी होता है खुद ब खुद क्लाइंट कंप्यूटर का सर्वर तक। जबकि पार्ट 2 में दूसरा टॉपिक हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम DC से क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहें, तो उनका भी प्रोसीजर हम इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा, इंस्टॉल करते वक्त हमें जो पैकेज रिक्वायर्ड होता है वो MSI फाइल का रिक्वायर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। अब वो जो MSI फाइल कहाँ से आ रही है, कैसे बनती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में EXT to MSI कन्वर्टर में जान रहे हैं। वही वीडियोस में आने वाले में आप देख लीजिएगा। लास्ट जो टॉपिक है ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 का, वो है सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी यानी SRP से मुराद वो टॉपिक, अगर कोई सॉफ्टवेयर आप क्लाइंट कंप्यूटर्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या आपने किया है,
अब आप उस पर पाबंदी आयद करना चाहते हैं, आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम ये काम अंजाम दे सकते हैं, जो कि टॉपिक ग्रुप पॉलिसी पार्ट 2 का है। जो पार्ट 3 हमने डिजाइन किया गाइस, ग्रुप पॉलिसी पार्ट 3, उसमें हम जस्ट एंड जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर देख रहे हैं। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के इतने फायदे हैं, अगर हमसे कोई OU या कोई यूजर्स गलती से बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है तो उसे रीस्टोर कैसे करना है, यानी हमारे MCSA की ट्रेनिंग में सर्वर कंप्यूटर का रिसाइकल बिन इनेबल करना वो टॉपिक है, और पासवर्ड्स की जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी वगैरह हैं उन्हें कम करना, वो तमाम टॉपिक हम इसमें जान रहे हैं। बताने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, जो कि गालिबन 5 से 6 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा, डिवाइडेड है वीडियोस पर। इन्हीं वीडियोस के अंदर हम पूरी ग्रुप पॉलिसी MCSA की कवर कर रहे हैं, जिसमें ये तमाम टॉपिक्स हैं जिन पर भी हमने ब्रीफली बात की। तो आई होप आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट समझ आई हो, जो कि सर्वर साइड इस्तेमाल होती है। ठीक है ना गाइज, तो आप इस वीडियो को वॉच करें। जो टॉपिक्स लिखने वाले समझते हैं, कॉपी और पेंसिल साथ रखनी है, जो टॉपिक्स आपको लिखने, और उसके बाद हम इनको स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस में कवर करते हैं। प्रैक्टिकल्स कीजिए, चलते हैं फिर मजीद आगे इस ट्रेनिंग को ख्याल कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो से इस सेशन को स्टार्ट लेते हुए। फी अमान अल्लाह।